अभी तक जो हम लोग पीछे देख पाए थे ज्योग्राफी में, उसमें था खनिज के बारे में, लोहा के बारे में, ये सब के बारे में टॉपिक्स देख चुके हैं कि खनिज, इस्पात, लोहा, ये सब। आज है एल्युमिनियम उद्योग। ध्यान देगा इधर, एल्युमिनियम उद्योग, ज्योग्राफी में एल्युमिनियम उद्योग। ये भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव निकलेगा और अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ध्यान देना कि हम लोग अभी देख पाए थे कि जो लोहा था ना, लोहा जो था वो लगभग समझो कि हर जगह पर नंबर बारूद हो गया, क्योंकि लोहा का ही हर जगह पे काम आ रहा है। तो लोहा के बाद जो सेकंड नंबर का काम करता है वो है एल्युमिनियम। यानी कि लोहा जो कि है बहुत ज्यादा भारी सर, लेकिन पहले काम तो उसी को निकालना पड़ता है। फिर एल्युमिनियम है जो कि बहुत है हल्का सर, इससे भी और हल्का बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एल्युमिनियम उससे हल्का है, लोहा से हल्का है, और ये उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है। तो याद रखना है कि एल्युमिनियम क्या है सर, एल्युमिनियम भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु है। सबसे इंपॉर्टेंट धातु दूसरा नंबर पर अगर कोई है तो वो है एल्युमिनियम। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। ऐसा ही रहेगा कि निम्न में से कौन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग है? एल्युमिनियम धातु उद्योग है 2 नंबर पे इंडिया में। अच्छा ये कैसा है सर? लचीला। एल्युमिनियम तो लचीला सबको जानता है, जैसे तैसे मोड़ते हैं मुड़ा जाता है। एल्युमिनियम लचीला होता है। लोहा तड़वा के हिसाब से एल्युमिनियम बड़ी हल्का होता है। जंग रोधी एल्युमिनियम देखो पूरा पोल पे तार लगा हुआ है, किसी में जंग नहीं लगता है। एल्युमिनियम में तार में जंग नहीं लगता है। उष्मा माने उष्मा और विद्युत का सुचालक, माने कि उष्मा इसमें गर्मी देता है। तसला देखते हैं ने हम लोग घर में, तसला जहाँ पे खाना बनता है वो भी एल्युमिनियम के है, और उसमें हम लोग जब आग देते हैं हीट करता है, यानी कि खाना बना देता है, माने कि हीट होता है वो, यानी कि सुचालक है। अब हम जैसे लकड़ी को गर्म करेंगे ये जल जाएगा और इधर ठंडा रहेगा, मानने की सुचालक नहीं हुआ है, एक कुचालक। लेकिन जब हम एल्युमिनियम को गर्म करेंगे बर्तन को तो गर्म होता है, खाना भी बना देता है, तो सुचालक। और विद्युत भी सर, एल्युमिनियम में विद्युत लाइन प्रवेश करता है। एल्युमिनियम बहुत ज्यादा देखो, तांबा और एल्युमिनियम दोनों को तो सबसे ज्यादा विद्युत में इस्तेमाल किया जाता है, बाकी नॉर्मल को तो नहीं इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो सब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लोहा तो एकदम भराउट है भाई, जंग लग जाएगा, समय के बाद खराब हो जाएगा। तांबा एल्युमिनियम में ठीक रहेगा, एकदम बढ़िया परफेक्ट चलते रहेगा सालों साल, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ज्यादातर जो लाइन में इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम को, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है तांबा के हिसाब से, और तांबा को कोयल वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि तांबा थोड़ा महंगा भी होता है, और प्लस में उसके लिए बड़ा काम। एल्युमिनियम छोटा मोटा काम निपटा लेगा आराम से, लेकिन तांबा जो है बड़ा बड़ा हार्ड वाला काम में तांबा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा हार्ड लोडिंग देना हो तब के लिए। आगे चलते हैं, इसका अयस्क क्या है, ये भी एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। मानने की एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, या ऐसे रहेगा कि एल्युमिनियम बनता किससे है? किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है। एल्युमिनियम जो बनता है बॉक्साइट से बनता है, जैसे कि लोहा अयस्क से लोहा बनता है, उसी तरीके से एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनता है। ऑब्जेक्टिव याद रखना इस चीज को। आगे वाला चीज, अच्छा सर इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? जहाज बनाने में। एल्युमिनियम हवाई जहाज, देखो अब वो लोहा का रहता तो उड़ने में उसको बहुत दिक्कत होता है, एल्युमिनियम का रहता है। माने कि अब उतना भारी लोहा को उड़ाना मतलब बहुत फ्यूल का खर्चा खपत करना, उसके लिए इंजन बड़ा करना, तो इतना ज्यादा आदमी पैसा बर्बाद नहीं करेगा फालतू में। उसके लिए क्या किया, एल्युमिनियम का सब पार्ट्स उसका निर्माण किया। लगभग चीजें उसका एल्युमिनियम का ही है, 80% से ज्यादा, और कुछ परसेंट है, कुछ परसेंट है जो कि लोहा के चाहिए ही चाहिए भाई। जैसे कि इंजन हो गया, इंजन ताकतवर चाहिए तो इंजन का पार्ट्स तो लोहा के ही रहेगा ना जी, एकदम हैवी वाला स्टील रहना चाहिए ताकि कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन जो उसका पार्ट्स है ना हवाई जहाज का, जैसे गेट्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब एकदम हल्का लगता है, माने कि हल्का होना चाहिए ताकि उसको उड़ने में दिक्कत ना हो। और वो सब लगभग पार्ट्स उसका जितना बाहर के होता है, ट्रेन में पूरा लोहा ही लोहा रहता है, बाहर में सब पूरा गेट उट सब चीज, लेकिन हवाई जहाज में बाहर के ये सब जो होता है दीवार उवार सब चीज ना, सब लगभग लगभग उसको एल्युमिनियम का चाहिए ताकि वो हल्का रहे वजन में और अच्छा से उड़े, कम तेल खाए। इस तरीके से इंजन पर भी ज्यादा लोड नहीं आए। बर्तन बनाने में वो तो सब जानते हैं, घर में तसला देखते करते हैं, कड़ाही सस्पेन वगैरह देख क्या अभी तक ही लोहा खत्म हो इसको पता नहीं है, पता है लौह अयस्क से
लौह अयस्क क्लास छोड़ा था क्या? हाँ क्लास छोड़ा था। हाँ तो जब छोड़ दिया था तभी छोड़ दो। लौह अयस्क शायद 2-3 दिन से पढ़ा रहे थे, है ना जी। लोहा के बारे में 3-4 दिन से क्लास पिछला का सप्ताह चल रहा था। और तुम लोहा के बारे में छोड़ दिया तो कैसे चलेगा? लोहा कैसे बनता है? तो लोहा अयस्क से। लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन के नीचे से जो खनिज है हम लोग का, वो जमीन के नीचे से निकलता है लोहा अयस्क, और फिर उसको काफी फैक्ट्री में प्रक्रिया किया जाता है। इसके लिए हम लोग को चूना पत्थर हो गया है, कोयला हो गया, और भी तरह तरह के उसमें गर्मी करके इसको गला करके फिर उसको साचा में ढाल करके कई तरीका से इसको बनाया जाता है। माने कि उस पहले लौ अयस्क से ठीक करिए तब ना लोहा में कन्वर्ट होगा। उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहेगा वो निकलेगा, साइड हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि स्टील जो होता है एकदम प्योर स्टील होता है, लोहा से बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जितना ज्यादा उसमें स्टील का मात्रा रहेगा उतना ही हार्ड रहेगा। तो छोटा सा पतला रहेगा लेकिन बहुत लोहा से भी मजबूत रहेगा। स्टील का ये क्वालिटी होता है। खैर उसको छोड़ते हैं। देखो जो लोहा रहेगा ना, लोहा में सबसे ज्यादा जंग लगेगा, लेकिन स्टील में जंग नहीं लगता है। ये स्टील के बारे में उस दिन बहुत चर्चा हो गया था, काचे काचे टाइल्स मार्बल निकल गया था। याद आ गया। ठीक है आगे देखते हैं। हवाई जहाज पहला। दूसरा में बर्तन बनाने के लिए तार। अब भैया जितना भी लाइन देख रहे हैं, पॉल पर देख रहे हैं जो लाइट जल रहा है, कुछ कुछ चीजें एल्युमिनियम का, जैसे मेन लाइन एल्युमिनियम से आया है, बाकी सब में तांबा यूज किया गया है। तो ये सब चीजें है, तार वगैरह बनाने में भी हम लोग का एल्युमिनियम काम आता है। ये सब में यूज किया जाता है। अच्छा ये भी एग्जाम में पूछने का चांसेस रह सकता है कि एल्युमिनियम का निम्न में से कहाँ यूज करते हैं? हवाई जहाज बनाने में, तार बनाने में भी, बर्तन बनाने में भी, सभी में भी। ठीक है, तीनों में सभी में यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें एल्युमिनियम जो है कई उद्योग में भी काम आता है। जैसे में क्या सर? इस्पात बनाने में भी, तांबा में भी, जस्ता में और शीशा में, इन सब में भी एल्युमिनियम का काफी इम्पोर्टेंस होता है, काफी यूज होता है। हाँ प्रयुक्त होने लगा है। जैसे जैसे हमारा उद्योग जो है, माने कि सिस्टम जो बढ़ रहा है, ठीक हो रहा है, जितना भी हमारा पहले के जमाना में जो था उतना ज्यादा विकास नहीं था साइंस। जैसे धीरे धीरे साइंस विकास कर रहा है, कुछ नए नए चीज मिल रहा है यूनिक, उससे कुछ यूनिक बना रहा है। हर छोटा छोटा चीज से कुछ नया चीज बनाने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो है इसका प्रयुक्त होने लगा है कई उद्योगों में भी। जैसे इस्पात का भी उद्योग हो जाए, तांबा का उद्योग हो जाए, जस्ता का उद्योग, शीशा का उद्योग, किसी का भी अगर उद्योग किया जाए तो उसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल होने लगा है। अच्छा 1 टन एल्युमिनियम में कितना बनेगा? 1 टन एल्युमिनियम कितना? 6 टन बॉक्साइट का इस्तेमाल करता है, तब 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। और 18,600 किलोवाट यानी कि केवी, किलोवाट बिजली यूज करता है। अब यहाँ से बात समझेगा कि एल्युमिनियम अकेले नहीं बनता है, बिजली का सहायता चाहिए ही चाहिए उसको, तब एल्युमिनियम बन पाएगा। तो जो हम लोग तार लाते हैं दुकान से, तो फिर तुम खुद सोच सकते हो कि तार का पैसा जो है एल्युमिनियम का पैसा लगेगा उसमें, या बिजली का भी पैसा जोड़ेगा, दोनों ऐड करेगा। अगर मोबाइल बिकता है तो मोबाइल में जो मशीन है उसका भी तो पैसा लगता है ना, फिर कहाँ बना था उसका भी कॉस्ट जोड़ के लगेगा। एल्युमिनियम जो तार बन रहा है इसमें 30 से 40% तक का पैसा हम लोग को लेता है वो विद्युत को। जो बिजली इसमें खपत किया गया है उसका पैसा हिसाब किताब करके उसका रेट बढ़ा के बेचता है। जैसे हम लोग साबुन यूज कर लेते हैं, साबुन 2, 4, 5 रुपए में आ जाता है फैक्ट्री में से बन के 10 रुपए वाला, लेकिन हम लोग को मार्केट में पहुंचाते पहुंचाते ट्रैवल किया, उसका कॉस्ट कौन देगा? गाड़ी भाड़ा जोड़ जाके फिर 10 रुपए ले लेता है। ठीक उसी तरीका से एल्युमिनियम का 6 टन बॉक्साइड लगता है, 1 टन का एल्युमिनियम बनता है, और उसमें भी बिजली का यूज कितना होता है? 18,600 किलोवाट। इसके बारे में डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना विद्युत की आवश्यकता होगा, और इसको बेचेगा तो ये वाला पैसा भी इसी में जुड़ाएगा, एल्युमिनियम में ही। एल्युमिनियम का कीमत में 30 से 40% कीमत जो रहता है वो विद्युत का ही रहता है, इलेक्ट्रिक का, माने कि लाइन का ही पैसा उसमें ऐड रहता है, क्योंकि जो बिजली खपत हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? एल्युमिनियम बनाने में खर्चा किए हैं तो एल्युमिनियम ने भरपाई करेगा उसका, कुछ इस टाइप में। आगे, आज देश में 8 प्रयुक्त संयंत्र है, यानी कि 8 जगह पे, प्रमुख रूप से 8 जगह पे एल्युमिनियम बनने वाला ये सब फैक्ट्रीज वगैरह लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है। तो कहाँ कहाँ पे सर जगह का नाम यहाँ पे नोट कर सकते हैं? उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर में नालको वाल्को होता है। ठीक है ना, उड़ीसा के अंदर में कोई नालको वाल्को करके नाम है, नालको और वाल्को,
पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों में हमारा जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का लगा हुआ है संयंत्र, माने की फैक्ट्री लगा हुआ है और वहीं पर एल्युमिनियम बनाया जाता है। 8 जगह प्रमुख है। ऑब्जेक्टिव में ये भी रहेगा कि निम्न में से किस जगह पे एल्युमिनियम का संयंत्र है, तो जगह का नाम याद रखना है। सारा के सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब निकल रहा है। ये सभी संयंत्र मिल करके 2007 से 8 में जो गणना किया गया था, माने गिनती किया गया था कि कितना बना है, 6.2 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन किया था। माने कि ये जो 8 है, 8 संयंत्र मिला और फिर कैलकुलेट किया कि कितना हम लोग निकाल पाए हैं एल्युमिनियम आज तक, तो 2007 से 8 में ये गिनती किया गया। उस समय में देखा कि 6 लाख टन, समझ लो ठीक ना, 6.2 लाख टन, माने कि 6 लाख अप्रोक्सीमेट समझो नहीं चाहिए कि 6 लाख नॉर्मली याद रखना, तो 2 ये याद रहेगा रिलेटेड, 6.2 लाख टन में हमारा उत्पादन हुआ था एल्युमिनियम उस समय में। तो अभी तो बढ़ गया होगा, 2007 से 8 के बात है और अभी है 25, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ा होगा इसके मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं इसमें ज्योग्राफी में एल्युमिनियम उद्योग तक।